हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो फ्रेंड्स, आज 19 जनवरी है और जानकारी ये मिल रही है कि यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी की वैधता अब 2 साल कर दी जाएगी। 2024 में पीईटी का आयोजन किया नहीं गया था, तो अब इसकी जो वैधता है वो 2024 तक के लिए बढ़ा दी जाएगी और शासन के लेवल से भी इस पर सहमति जताई गई है। नोटिस आपको कल यानी कि सोमवार या फिर मंगलवार तक देखने को मिल सकती है। तो जैसा कि फ्रेंड्स आप सभी लोग जानते हैं कि 2024 में जो भी वैकेंसीज थी यूपी ट्रिपल एस सी की ओर से वो जारी नहीं हो पाई हैं। खास तौर से अगर देखा जाए तो 2 परीक्षाएं, जिसमें एक नाम आता है लेखपाल का, दूसरी भर्ती लोअर पीसीएस की। ये 2 परीक्षाएं ऐसी परीक्षाएं हैं जिसके बारे में काफ़ी जो है अभी तक एक तरीके से विवाद चल रहा था कि इसका विज्ञापन कब तक जारी किया जाएगा और फिर पीईटी 2023 से या फिर पीईटी 2024 से। एक बात बिल्कुल स्पष्ट है कि अब 2024 की पीईटी न करवा के यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी 2025 की तैयारी कर रहा है और पीईटी 2025 की जो परीक्षा है ये भी मध्य 2025 के बाद ही हो पाएगी, यानी कि ऐसा प्रतीत हो रहा है कि यह जुलाई अगस्त में ही ये परीक्षा हो पाएगी। लेकिन तब तक यूपी ट्रिपल एस सी जो अन्य भर्तियों का विज्ञापन जो जारी करेगा, तो ये भर्तियों का जो विज्ञापन है ये यूपी पीईटी यानी कि यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी 2023 के आधार पर जारी किया जाएगा। तो संभावना बन रही है कि लोअर पीसीएस का जो विज्ञापन है ये भी 2023 की पीईटी से ही आ सकता है। हालांकि कई अभ्यर्थी इस बात की भी मांग कर रहे हैं कि लोअर पीसीएस में पीईटी को न लगाया जाए। खैर, ये अपनी अपनी मांग है, लेकिन आयोग ने जो भी निर्णय लिया हो और अगर विज्ञापन पीईटी 2023 से आता है तो भी इस देखो, आप न कुछ भी कर लो, कुछ न कुछ विवाद तो बचा रहेगा। बहुत सारे लोग कहेंगे कि यूपी ट्रिपल एस सी 2025 करवाने के बाद लोअर का विज्ञापन जारी हो। कुछ लोग ये भी कहेंगे कि नहीं 2023 से ही जारी हो। एनीवे, यहाँ पर अभी अंतिम निर्णय शासन लेगा और विज्ञापन कब तक आ सकता है। तो फिलहाल अगर देखा जाए तो विज्ञापन के बारे में अभी तक आयोग ने कोई बात स्पष्ट रूप से नहीं कही है। बाकी जानकारियाँ तो सोशल मीडिया पर आपको मिल ही रही होंगी, लेकिन फिलहाल आप उम्मीद ये रखिए कि इस साल आपको लोअर पीसीएस का विज्ञापन देखने को मिल सकता है, या तो 2023 से, जिसकी संभावना ज़्यादा बन रही है, या फिर 2025 से। खैर, अब इस पर चर्चा जब नोटिस आ जाएगी आपकी पीईटी 2023 वाली, उसके बाद करेंगे। तो इसी के साथ आपको बताना चाहेंगे कि 10 उच्चीकृत कस्तूरबा गांधी विद्यालय हैं आजमगढ़ में, जिनमें मार्टिनगंज, अजमतगढ़, कोयलसा, लालगंज, मेहनगर, पलहना, पवई, तरवा, ठेकमा और जहानागंज में। तो यहाँ पर जो मतलब अभी तक कक्षा 6, 7, 8 के लेवल पर पढ़ाई हो रही थी कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में, अब इनको जो है अपग्रेड किया जा रहा है। अब यहाँ पर 11-12 तक 9, 10, 11-12 की कक्षाएं भी लगाई जाएंगी। तो इसी क्रम में कुछ कर्मचारियों की यहाँ पर भर्ती की जा रही है और ध्यान देना कि ये जो भर्ती हो रही है ये संविदा के आधार पर हो रही है, प्लस केवल महिला अभ्यर्थी ही इसमें आवेदन करने की पात्र होंगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो पद हैं कौन कौन से हैं। अगर आप कक्षा 8 उत्तीर्ण हैं तो आप आवेदन कर सकती हैं। पद हैं चपरासी, चौकीदार और रसोइया की। तीनों ही पद यहाँ पर महिलाओं के लिए रखे गए हैं और इनमें जो मानदेय मिलेगा महीने में, तो चपरासी और चौकीदार को 7,147 रुपये दिया जाएगा और चपरासी को मिलेगा 6,433 रुपये। उम्र सीमा की गणना 1 अप्रैल 2024 से की जाएगी और उम्र जो है ये 25 से 45 साल के बीच में होनी चाहिए तीनों की। सीटें कितनी हैं, तो चपरासी के लिए यहाँ पर कुल मिला के 10 सीटें हैं, चौकीदार के लिए यहाँ पर कुल 10 सीटें हैं और रसोइया के लिए भी कुल मिला के 10 सीटें हैं। कुल मिला के सीटों की संख्या यहाँ पर 30 हो रही है। और ध्यान देना कि यहाँ पर जो आपका चयन होगा वो इंटरव्यू के आधार पर होगा। डायरेक्टली आपका इंटरव्यू लिया जाएगा और साक्षात्कार में बुलाए जाने पर अभ्यर्थियों को कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा। और क्योंकि यह एक पूर्णकालिक पद है, ये तीनों ही पद जो हैं चपरासी, चौकीदार और रसोइया के, ये पूर्णकालिक पद हैं, तो आपको विद्यालय में ही रहना पड़ेगा। रात्रिकालीन निवास आपका विद्यालय में ही रहेगा और इसका टेन्योर 11 माह 29 दिन का होगा। हालांकि ये बढ़ भी सकता है, मतलब 1 साल जब पूरा हो जाएगा तो अगले साल के लिए हो सकता है कि आपका रिन्यूअल कर दिया जाए अगर आचरण आपका अच्छा रहा तो। कक्षा 8 की मार्कशीट लगाकर आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। और आवेदन कैसे करेंगे, तो देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर करें ना कि नवीनतम पासपोर्ट साइज की प्रमाणित 2 फोटोग्राफ, समस्त शैक्षिक अंकपत्र, प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र और अनुभव प्रमाण पत्र की स्वप्रमाणित छाया प्रति
अपना पता लिखा हुआ 2 लिफाफा, जिसमें एक पर 27 रुपये का डाक टिकट लगा हो। एक लिफाफे में केवल एक ही व्यक्ति और एक ही पद के लिए आवेदन स्वीकार किया जाएगा। एक लिफाफे में एक से अधिक आवेदन पत्र भेजने पर सभी आवेदन निरस्त कर दिए जाएंगे। लिफाफा के ऊपर आवेदित पद का नाम, विषय और आरक्षण कोटि स्पष्ट रूप से लिखी जानी चाहिए। और लास्ट डेट इसकी कब है, तो अंतिम तिथि इसकी है 31 जनवरी 2025। और आवेदन पत्र केवल पंजीकृत डाक से ही स्वीकार किया जाएगा। साधारण डाक से अगर आप भेजेंगे तो यह कैंसिल हो जाएगा। आवेदन पत्र भेजे जाने का पता है जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी जाफरपुर, आजमगढ़, पिन कोड 276001। तो फिलहाल ये जो पूरी जानकारी है ये आपको जो आजमगढ़ NIC है www.azamgarh.nic.in से आप इसे प्राप्त कर सकते हैं। ये नोटिस आपको कहाँ मिलेगी, तो ये नोटिस आपको हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी विद ज्ञान प्रकाश पर मिल जाएगी, आप जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, और जैसा कि आप जानते हैं वर्तमान समय में ECC एजुकेटर की भी भर्ती हो रही है और तमाम अन्य भर्तियां भी की जाती हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पर। कुछ संविदा पर आधारित TGT PGT की भर्तियां भी होती हैं और कुछ भर्तियां होती हैं। तो यहाँ पर ना एक थर्ड पार्टी के द्वारा ये आउटसोर्सिंग की भर्तियां करवाई जाती हैं। और अगर आप उत्तर प्रदेश की जो आउटसोर्सिंग की भर्तियां वर्तमान में चल रही हैं उसको देखना चाहते हैं तो आप सेवा योजना की वेबसाइट पर जा सकते हैं। वहाँ पर आउटसोर्सिंग वाला जो कॉलम है उस पर क्लिक करके आप देख सकते हैं कि कौन कौन सी भर्तियां चल रही हैं। फिलहाल ECC एजुकेटर के लिए अभी आवेदन जो है चल रहे हैं। और हाँ, आपको बता देना चाहते हैं कि ECC एजुकेटर में अटल आवासीय जो विद्यालय हैं उसमें B.Ed वाले भी आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, लास्ट डेट इसकी 21 तारीख है। पूरी जानकारी के लिए मैंने एक वीडियो कल शाम को अपलोड किया था जिसका लिंक मैं आपको पहले कमेंट में और डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो जाकर देख लीजिएगा। अगर आप B.Ed हैं और अटल आवासीय विद्यालयों में ECC एजुकेटर के तौर पर काम करना चाहते हैं तो बिल्कुल आवेदन कर सकते हैं। और ध्यान देना कि यहाँ पर सैलरी आपकी बहुत शानदार है। ECC एजुकेटर में जो आवेदन करेंगे सामान्यतया जो प्री एजुकेशन वाले पोस्ट हैं उस पर तो आपको 10,000 समथिंग मिल रहा है ना, यहाँ पर आपको 26,000 रुपये मिलेगा महीने में, 26,150 समथिंग ऐसे कुछ है। तो काफ़ी अच्छा मानदेय आपको यहाँ पर मिल रहा है। इतना मानदेय तो शिक्षा मित्रों को भी नहीं मिलता है। तो अगर आप चाहें तो आवेदन कर सकते हैं और पहला वीडियो आप लोग वॉच कर सकते हैं। ठीक है, जिसका जो लिंक है वो पहले कमेंट में आपको दे दूँगा। तो इसके बाद देखो यहाँ पर ना आम उपभोक्ताओं पर बिजली की चोरी का भार लादने का होगा विरोध, उपभोक्ता परिषद। तो देखो उपभोक्ता परिषद की ओर से शनिवार को एक वेबिनार का आयोजन किया गया था और ये कहा गया कि एक तरफ तो कॉरपोरेशन ने बिजली चोरों को 65% तक का छूट दिया तो दूसरी तरफ आम उपभोक्ताओं पर अतिरिक्त भार लादने की तैयारी की जा रही है। देखो यहाँ पर क्या हो रहा है ना कि जितनी भी बिजली मतलब यहाँ पर चोरी हो चाहे जैसे हो, जितनी बिजली खर्च हो रही है तो जो उपभोक्ता बिल जमा कर रहे हैं उनके बिल में ऐड करने की बात की जा रही है। ये तो सरासर नाइंसाफ़ी है कि भैया हम चलो मतलब जो चोरी का बिल है उसे हम क्यों भरें। बिल्कुल सही बात है। खैर उपभोक्ता परिषद ने इसे जो है संज्ञान ले लिया है और ऐसा होगा नहीं, लेकिन फ़िलहाल अगर ऐसा किया जाता है तो इसका विरोध भी किया जाएगा। महाकुंभ में मुख्यमंत्री की बैठक होने वाली है कैबिनेट की और ये बैठक 22 जनवरी को होगी। 21 जनवरी को ही सारे जो मंत्री वगैरह हैं ये लोग प्रयागराज पहुंच जाएंगे और इसके बाद स्नान ध्यान करके ये बैठक की जाएगी। तो उम्मीद की जा रही है कि कुछ नए और सकारात्मक चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल सकती हैं। महाकुंभ 2025 के परेड ग्राउंड स्थित इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर यानी कि ICCC में कैबिनेट की बैठक होगी। चूँकि कैबिनेट मंत्रियों के अलावा राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार और राज्य मंत्रियों को भी प्रयागराज बुलाया गया है, इसलिए कैबिनेट की बैठक के साथ ही होगी। योगी मंत्रिपरिषद के सभी सदस्यों के साथ एक बैठक भी यहाँ पर करेंगे। 1 माह से भी अधिक समय के बाद होने वाली कैबिनेट बैठक के मद्देनजर मुख्य सचिव के साथ ही संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारी भी प्रयागराज पहुँचेंगे। तो 22 को ये बैठक है। उसके बाद देखते हैं कि इसमें क्या क्या नई चीज़ें निकल के सामने आती हैं। CTET में अभी तक क्या होता था ना कि आप OMR ही केवल प्राप्त कर सकते थे, लेकिन अगर आप चाहें तो OMR के साथ गणना सीट भी ले सकते हैं, जिसके लिए आपको आवेदन करना पड़ेगा 500 रुपये के साथ। तो आपको लास्ट डेट यहाँ पर बताए हैं कि 16 फरवरी तक अगर आप आवेदन कर देते हैं तो आपको OMR भी मिल जाएगी और आपकी गणना सीट भी मिल जाएगी। महिला प्रोफेसर बच्चे की देखभाल के लिए 2 साल तक ले सकती हैं छुट्टी, UGC का निर्देश। तो महिलाओं के लिए यह एक बहुत ही शानदार अवसर है, बहुत अच्छी खबर है। महिलाओं के लिए तो फिलहाल ये एक अच्छी बात है। चाइल्ड केयर के नाम पर अब उन्हें 2 साल तक की छुट्टी मिल सकती है। उच्च शिक्षण संस्थान
छुट्टी देने में आनाकानी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यूजीसी ने चाइल्ड क्रिकेट प्रावधान को यूजीसी रेगुलेशन 2025 में शामिल किया है। यदि कोई उच्च शिक्षण संस्थान नियम का पालन नहीं करता है तो डिबार भी हो सकता है। तो चलो, महिलाओं को कुछ और भी सहूलतें यहाँ पर दी जा रही हैं। और देखो फ्रेंड्स, अगर हम बात करें कि यूपी में टीजीटी पीजीटी भर्ती में फ़िलहाल कितनी सीटें रिक्त हैं, तो देखो 2 चीज़ें आप पहले ध्यान से समझ लो। एक होता है जानकारी ये देना कि ऑल ओवर कितनी सीटें खाली हैं। दूसरी बात होती है अध्याचन पेश करना। अध्याचन में सभी पदों को विषयवार श्रेणीवार बांटना पड़ता है, और ये जानकारी जो है ना वो आधिकारिक होती है। तो जैसे होता है ना गांव में कि मोटी मोटा बता दो, ऑल ओवर बता दो, ठीक है। तो ऑल ओवर की ही बात यहाँ पर की जा रही थी कि जब पिछली बैठक हुई थी तो उसमें टीजीटी पीजीटी के लिए कुल 34,500 पद लगभग खाली होने की बात आयोग के सामने रखी गई थी। लेकिन अध्याचन क्योंकि आयोग को अभी मिला नहीं है, तो आयोग जो है शिक्षा सेवा चयन आयोग, वो कैलेंडर जारी कर नहीं पा रहा है। तो सारा मामला यहाँ इस पर डिपेंड करता है कि जब तक अध्याचन नहीं आएगा तब तक कैलेंडर जारी कैसे किया जा सकता है। और अभी ऑल ओवर देखा जाए तो एक तरीके से जो जानकारी मिली थी उसमें 34,500 पद टीजीटी पीजीटी के और लगभग 1,000 पद असिस्टेंट प्रोफेसर के रिक्त बताए गए थे। फिलहाल क्योंकि अभी तक अध्याचन प्राप्त नहीं हुआ था, क्योंकि तब ये कहा गया कि हम अध्याचन आपको कैसे भेजते, आपकी जो वेबसाइट थी वही काम नहीं कर रही थी सही से, तो वेबसाइट में सुधार करने की बात भी कही गई थी। और ये भी कहा गया था कि चलो ठीक है, हम 15 से 20 के बीच में एक बैठक और आहूत करेंगे जिसमें आप लोग कन्फर्म करके बताइए कि कितनी सीटें हैं। ये जो मोटी मोटा का हिसाब है इसको ख़त्म करिए, क्लियर बताइए कि कितनी सीटें हैं। लेकिन अभी तक जो बैठक है वो हो नहीं पाई है। और खैर, अब 20 तारीख तो कल है ही है, आज 19 तारीख है, तो इन 2 दिनों में तो फिलहाल कोई बैठक होने वाली है नहीं। और 2 दिनों में क्या, अब 22 तक कोई बैठक हो नहीं पाएगी, क्योंकि 22 को मुख्यमंत्री की कैबिनेट की बैठक महाकुंभ में होने जा रही है। तो फिलहाल अभी जो है ना, आपको जब मतलब ये जानकारी मिल जाए कि अध्याचन प्राप्त हो गया है, कैलेंडर जारी हो गया है, तभी आप विश्वास करिए कि मतलब जो यहाँ पर शिक्षक भर्तियों की बात अखबारों में की जाती है कि मार्च में विज्ञापन, अप्रैल में विज्ञापन, तभी आप मान चलिए। फिलहाल तो ये सारी बातें केवल एक तरीके से बस लिख दी जाती हैं, इसका कोई बहुत वैल्यू आप मत करिए कि नहीं मार्च अप्रैल में आपको नई शिक्षक भर्ती का विज्ञापन मिल जाएगा। हाँ, ये बात मान चलिए कि आपकी जो असिस्टेंट प्रोफेसर 2022 की परीक्षा है, विज्ञापन संख्या 51, ये परीक्षा आपकी अब अगले महीने फरवरी में होने जा रही है। समय बहुत कम बचा हुआ है, आज 19 तारीख है, मतलब 30 दिनों में कुल मिला के 3 दिन आपके और कम हो गए, तो 27 दिनों के बाद आपकी परीक्षा होने जा रही है। तैयारी आप लोग अच्छे से कर लीजिए। वही कहते हैं ना कि फिर कब राम जनक पूरे हैं, पता नहीं अगला विज्ञापन कब आएगा। तो जो भी पद हैं उस पर मेहनत कर लीजिए, ईमानदारी से कर लीजिए। दूसरी बात यहाँ पर यह है कि नया विज्ञापन अभी जब आएगा तो उसके बारे में आपको जानकारी मिलेगी। हाँ, एक बात तय है कि अप्रैल में आपकी जो शिक्षक भर्ती यानी कि टीजीटी पीजीटी की परीक्षाएं करवाई जा सकती हैं। आप 99% से हो रही है कि अप्रैल में आपकी परीक्षा हो जाएगी। बाकी जो नई शिक्षक भर्ती है तो रिक्त पदों के बारे में मैंने आपको बता ही दिया है। यहाँ पर कुल मिला के 34,500 पद टीजीटी पीजीटी में मिल सकते हैं, 1,000 पद असिस्टेंट प्रोफेसर में मिल सकते हैं। ये विज्ञापन इस साल आपको मिल जाएगा, लेकिन मार्च अप्रैल में नहीं, तो हो सकता है जून जुलाई तक मिल जाए, लेकिन मिल जाएगा। ठीक है, तो ये पूरी अपडेट है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर सेशन आपको अच्छा लगता है फ्रेंड्स, तो फिलहाल आप इसे लाइक और शेयर कर दिया करें। हमें भी आपके हेल्प की ज़रूरत है। और कहते हैं ना कि हेल्प सभी लोग नहीं करते हैं, जो अच्छे होते हैं वही करते हैं। ठीक है, तो मुझे पूरा भरोसा है कि आप एक हमारे अच्छे व्यूअर हैं और आप हेल्प ज़रूर करेंगे। थैंक यू, हैव ए ग्रेट डे। जय हिंद।